उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगातार 2014 से सपा 5 सीटों पर सिमट रही है। इसके बाद भी गठबंधन हुआ, लेकिन पीएम मोदी को मात नहीं दे पाए। आज समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर बैठने लायक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। देखिए, दावा तो मैं लगातार 2014 से समाजवादी पार्टी का देखता रहता हूँ। 2014 में दावा कुछ किए थे कि हम तो देश में सरकार बनाएंगे, फिर 5 सीटों पे सिमट गए थे। फिर 2017 में 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहे थे, 47 पे सिमट गए थे। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिल गए तो माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बड़े बड़े अहंकार भरे भाषण दे रहे थे। लेकिन इसके बाद भी गठबंधन की हवा निकल गई और देश में हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें जीते। उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीते, 51% वोट अर्जित किए। और 2022 का भी जो चुनाव विधानसभा का संपन्न हुआ है, इस चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे श्री अखिलेश यादव जी। लेकिन उनको जनता ने उनकी हैसियत बताई कि आपकी सीटों की संख्या सर्वाधिक कितनी हो सकती है। और अब जब विपक्ष का दायित्व मिला तो उसका भी दायित्व ठीक से नहीं निभाए। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठने लायक भी पार्टी नहीं रहेगी। आजमगढ़, रामपुर लोकसभा के उपचुनाव हुए और दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को करारी शक्ति दी और वहाँ कमल का फूल खिला। गोला विधानसभा, जहाँ पर अभी उपचुनाव तत्काल संपन्न हुआ, वहाँ के जो विधायक श्री अमन गिरी जी अभी शपथ भी ग्रहण किए हैं और वहाँ भी भाजपा जीती है। और अभी जो मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा चुनाव है, वहाँ का जो जमीनी जो सच है वो ये है कि मैनपुरी में भी कमल खिल रहा है, रामपुर में भी कमल खिल रहा है, खतौली में भी कमल खिल रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडन जी, वह भी ये देखते रहते हैं कि पूरे दुनिया को किस दिशा में चलना है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, उसी के अनुसार वह भी चलने की कोशिश करते हैं। अभी मैं गुजरात चुनाव प्रचार से होकर के आ रहा हूँ। मैं अभी तक सुनता था गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, लेकिन मैं अपने आंखों से देख करके आया हूँ। इसमें इसलिए नहीं कि मोदी जी को मैं अपना आदर्श, अपना सर्वोच्च और देश के सर्वोच्च लीडर हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जमीनी स्तर पर अगर विकास देखना है तो गुजरात के अंदर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को तो पहले कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी शासन करती रही, फिर सपा बसपा ने शासन किया और उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन पिछले 5 साल का कार्यकाल जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बिताया, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा अच्छे माहौल